हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर। एंड रिसेंटली वी हैव सीन कि किस तरीके से जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस थे उसमें उन्होंने अपने दुख, अपनी खुशी सबको बयां करने की कोशिश करी है। अब सारे इंस्क्रिप्शंस हैं, उनकी बहुत अच्छी बातें हैं जिससे हमें इतिहास के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, बट इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। आइए जानते हैं। सो बाय नाउ इट इज़ प्रोबेबली एविडेंट दैट देयर आर लिमिट्स टू व्हाट एपिग्राफी कैन रिवील। समटाइम्स देयर आर टेक्निकल लिमिटेशंस, जैसे लेटर्स बहुत फेंटली इंग्रेव्ड हैं, नहीं पढ़ने में आ रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता है। ऑल्सो इंस्क्रिप्शन डैमेज हो सकती है, लेटर्स मिसिंग हो सकते हैं। एंड बिसाइड्स इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू बी श्योर अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। आपको भाई हो सकता है ना पता हो कि इसका मतलब क्या बैठे, अर्थ का अनर्थ कब हो जाए, यू डोंट इवन अंडरस्टैंड इट। So although several thousand inscription have been discovered, फिर भी बहुत सारी इंस्क्रिप्शन को डिस्कवर किया गया, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करी गई। सो नॉट फॉर ऑल हैव बीन डिसिफर्ड, पब्लिश एंड ट्रांसलेटेड। बहुत सारी उनमें से ऐसी भी थी जो ना कोई पढ़ पाया, ना कोई समझ पाया, ना कोई ट्रांसलेट कर पाया। अब मैं समझ पा रही हूँ आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि हम हिस्टोरियन बन के उनको डेसिफर करेंगे, फिर हम बताएंगे इतिहास कैसा था। सो दैट्स वेरी गुड, गो अहेड, हो सकता है आप में से कोई उनको डेसिफर कर ले। सो बिसाइड्स मेनी मोर इंस्क्रिप्शंस जो बहुत एग्जिस्ट करी, जो सर्वाइव ही नहीं कर पाई थी, बहुत सारी ऐसी हैं जो प्रेजेंट में अवेलेबल हैं बट हम उनको रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहे हैं। So there is another perhaps more fundamental problem that not everything that we may consider politically economically significant was necessarily recorded in descriptions. अब जैसे क्या होता है ना कि कोई चीज़ इंस्क्रिप्शन पे लिखी है और हमने उसे डेसिफर किया, तो हम क्या मान लेते हैं कि वो चीज़ हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट हो, बट इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना कि वो चीज़ वहाँ पे बहुत नॉर्मल हो कि ठीक है, हाँ सही है, बना दिया। जैसे अभी इंडोनेशिया में एक केव है, उस केव के अंदर माना जा रहा है कि बहुत एक पुराना पेंटिंग मिला है, लगभग 45,600 साल पुराना, जिसमें एक उन्होंने पिग बनाया है। अब पिग की पेंटिंग मिली है, जो पिग उस इंडोनेशिया में मिलता है, एक पर्टिकुलर नाम है उस पिग का। तो हमने क्या डेसिफर किया कि हो सकता है वो पिग उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना कि क्या पता कोई बालक जा रहा हो मजे मजे में, उसने वहाँ पे सोचा हो अरे क्या बनाऊं क्या बनाऊं, चलो छुअल ही बना देता हूँ दीवार पे। एंड वी आर डेसिफरिंग इट दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दो चीज़ बहुत ज़्यादा अपोजिट भी तो हो सकती है ना। फॉर इंस्टेंस रूटीन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड द जॉयज एंड सॉरोज ऑफ द डेली एग्जिस्टेंस फाइंड नो मेंशन इन द इंस्क्रिप्शन। अब देखिए जो इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें मोस्टली क्या लिखा रहेगा कि राजा ने ये काम कर दिया, राजा ने वो काम कर दिया, राजा ने तबाही मचा दी। बट व्हाट अबाउट द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल? लोग कैसे रहते थे, लोग का क्या प्रैक्टिस था, लोग क्या काम करते थे, कैसे मानते थे, सच में राजा से खुश थे भी या नहीं थे, इसका कोई हमें बहुत ज़्यादा सबूत तो वहाँ से नहीं मिलता है। सो विच इंस्क्रिप्शन फोकस more often than not on grand unique events beside the content of the inscription, almost invariably project the perspective of the person as they need to be juxtaposed with other perspective arrive at better understanding of the past. तो सिर्फ इंस्क्रिप्शन पे बेस पे आप एक पूरा थ्योरी लिख दो, सब कुछ लिख दो, तो दैट इज नॉट अ निशानी ऑफ अ वेरी गुड हिस्टोरियन। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द एवरी एस्पेक्ट ऑफ द इट। So epigraphy alone does not provide a full understanding of a political and economic history. Also, historians often question both old and new evidence. तो historians पुराने भी देखते हैं, नए evidence भी देखते हैं. Scholars in the late 19th and early 20th century were primarily interested in histories of the kings. From the mid 20th century onward, issues जैसे कि economic change हो गया, social group कैसा था, उनके importance पे लोग ज़्यादा shift हो गए जो epigraphists थे. Recent decades have seen a much greater preoccupation with histories of marginalized group. और recent decades में हम देखें तो हम सिर्फ जो marginalized group हैं, जो गरीब लोग हैं, जो social problem है, उनके बारे में study ज़्यादा हो गई है. So this will probably lead to fresh investigation of old sources and the development of new strategies of analysis. So this was all about this chapter. ये क्या है जी? ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है भाई, कर्नाटका से मिली है. इट्स लुकिंग सो प्रिटी, ये बहुत खूबसूरत है. लिखा क्या है वो तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, ऐसे पूंछ पूंछ जैसा, टेल जैसा कुछ बना रखा है.
but that's so pretty. So this was the timeline. Timelines are important. अगर इसको पढ़ लिया करिए एक बार, तो इसमें से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं. So this was all about this chapter. Thank you so much. I'll meet you in my next video नए चैप्टर के साथ. Theme 3 Kinship, Caste and Class. So let's see. Thank you so much.